हेलो गाइस, अगर आप में से कोई पार्ट वन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दबाकर आप पार्ट वन देख सकते हो। तो चलिए पार्ट टू की बिगिन करते हैं। अपनी माँ को बेघर और बिना पैसों को देखते हुए एलेक्स उन्हें अपने साथ लेकर गई। नेट, जो एलेक्स का पुराना दोस्त है, उसने एलेक्स की मदद की। उसके दिल में एलेक्स के लिए फीलिंग थी, लेकिन एलेक्स ने उसे साफ मना कर दिया था कि इस समय वो कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती है। वो यहाँ सब समझता है और एलेक्स मैडी और बाला को अपने घर रहने देकर उनकी मदद करता है। एक रात सीन नेट के घर पर एलेक्स को यहाँ बताने आता है कि उसकी माँ अपना घर खो देगी क्योंकि उन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा है। उन्होंने ये पूरी बात बाला को बताई है, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने फिर बैसिल को ढूंढने का फैसला किया और वो उन्हें एक गैम्बलिंग प्लेस पर मिला। उन्होंने उसके टैक्स के पैसे मांगे। बासिल ने उन्हें बताया कि उसे गैम्बलिंग प्रॉब्लम है और उसने सारे पैसे दांव पर लगा दिया है। ये सुनकर पाला का दिल टूट गया। वापस नेट के घर पर जाते समय शीन ने गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकी और वहां पाला। उसने एलेक्स पर चिल्लाया और हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराने लगी। वहां कार से ये कहकर उतर गई कि वॉशरूम जाना है, लेकिन इसके बजाय वो अपने घर के किराएदारों के पास चली जाती है, खिड़कियों को तोड़ती है और अपने हाथ को जख्मी कर लेती है। वहाँ उन्हें इन घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में पुलिस ऑफिशियल एलेक्स को बताता है कि पाला पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए हैं, लेकिन पाला को मेंटल वार्ड में जाना होगा। वो मानसिक रूप में ठीक नहीं लग रही है। एलेक्स इस बात से सहमत हो जाती है और इस वजह से उसकी माँ और उसके बीच कड़वाहट भर जाती है। उसके बाद वो जब अगली सुबह एलेक्स नेट के घर पहुंची तो नेट ने उससे पूछा वो रात भर कहाँ पर थी और मैडी कब से उसका इंतजार कर रही थी। एलेक्स ने उसे बताया कि वो शीन के साथ सोई थी। ये सुनकर नेट का दिल टूट गया। उसने ये सुनकर उसको घर से निकाल दिया। वो मैडी को ध्यान नहीं रखेगा जबकि उसकी माँ अपने अब्यूसिव एक्स के साथ घूम रही हो। उदास होकर एलेक्स ने शीन के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि उसे पता चलता है कि वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं बदला है और वो अभी अब्यूसिव है। एक रात शीन घर आया और कहा कि उसकी नौकरी चली गई। एलेक्स ने उसे कहा कि उसे कुछ करना होगा क्योंकि उनकी बेटी भूखी है। गुस्से में आकर उसने दीवार पर एक ग्लास फेंका और घर से बाहर चला गया। ये सब देखकर एलेक्स हैरान हो गई। वहाँ मैडी के कमरे में जाने के लिए मुड़ी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। कुछ देर बाद उसे अलार्म से कुछ सुनाई देती है और वो उसे वहां छुपे हुए देखती है, डरी हुई। ये सब देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वो मैडी को यहाँ से दूर वापस एक डीवी हाउस में लेकर जाने का फैसला करती है। सबके बीच फिशर आइलैंड लेडी रेजिना के साथ उसका रिश्ता काफी बेहतर हो जाता है। रेजिना ने उसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और उसने क्लीनिंग के लिए काम कहा है। साथ साथ उसने मैडी का भी ध्यान रखा। इन सब परेशानियों को गुजरते हुए एलेक्स ने दोबारा से लिखने के बारे में सोचा। वो उस समय के बारे में सोचती है कि जब वो उसे मिसोला कॉलेज में एडमिशन मिला था, लेकिन उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। उसने कॉलेज में कॉल किया और पूछा कि क्या उसे अपनी पुरानी स्कॉलरशिप दोबारा से मिल सकती है। उन्होंने उसे मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे कहा कि अगर वो दोबारा से अप्लाई करती है तो इस पर वो विचार कर सकते हैं। खुश होकर रजीना के कंप्यूटर पर अपनी एप्लीकेशन के लिए एक एसे लिखा। उसने जी जान से एसे लिखा और उसमें उसने अपनी डायरी के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था जो उसके पास बहुत पहले थी। ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। कॉलेज में रहने और डे केयर प्रोग्राम में पैसे भरने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और ज्यादा क्लीनिंग जॉब्स भी ली। उसे जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे जमा कर लेने के बाद वो बहुत खुशी थी कि अब वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कहीं दूर जा पाएगी और मैडी और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना पाएगी। तो गाइस, यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। तो इस स्टोरी के दौरान देखने को मिलता है कि कैसे एक सिंगल मदर स्ट्रगल कर रही है अपनी बेटी के लिए। तो गाइस, कोई भी हो इस सिचुएशन में हो तो गिव अप ना करें। तो अगली मूवी पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अलविदा, शब बखैर, बाय बाय, धन्यवाद।